ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, वो कितना ज़रूरी है हमारे के लिए, हमारे जो ह्यूमन बीइंग के लिए और मॉडर्न वर्ल्ड के लिए कितना ज़रूरी है। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, तो ये काइंड ऑफ मिनरल्स है जो इसमें बहुत सारे एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। एनर्जी जैसे कि अपने मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल का बैटरी, आपका लैपटॉप का बैटरी, कार का बैटरी और जितने सारे बैटरी जो होता है वर्ल्ड में, वो जो बैटरी बनता है तो ये क्रिटिकल मिनरल से ही बनता है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स कितना ज़रूरी है ये मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है आगे बता रहा हूँ। तो आपने अभी देखा होगा इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स चलने लगा है, क्योंकि ऐसा एस्टिमेट किया जाता है अगले 40 साल के बाद, अभी 2024 के बाद 40 साल आप जोड़ लीजिए, तो 40 साल के बाद वर्ल्ड में जो पेट्रोल डीजल वगैरह ख़त्म हो जाएगी, जो वर्ल्ड में ये अवेलेबल है फ़िलहाल। तो 1970s में ये डिस्कवरी हुआ था मिडिल ईस्ट कंट्री में पेट्रोलियम। तो पेट्रोल डीजल काफ़ी साल तक चला। अभी एस्टिमेट जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 40 साल के बाद दुनिया में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगी, डीजल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्रीज है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करके आज पैसा वाले कंट्री बन गए हैं। लेकिन उन कंट्रीज भी जैसे सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। सऊदी अरबिया हो गया, देन यूएई हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, नाइजीरिया हो गया, रशिया हो गया। तो ये कंट्रीज़ में जितने सारे प्रोडक्शन हो रहा है और पेट्रोलियम निकलता है, तो नेक्स्ट 40 ईयर्स के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए साइंटिस्ट ने जो बैटरी हम यूज़ करते हैं, तो बैटरी का यूज़ करने के लिए आगे बना रहे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बैटरी का यूज कैसे ज़्यादा होगा। तो जितने सारे व्हीकल्स, जितने सारे कार्स, बसेस एंड ट्रक्स चल रहा है फिलहाल पेट्रोल में चलता है, डीजल में चलता है। 2035 तक पूरा पृथ्वी में, पूरा वर्ल्ड में 50% कम हो जाएगा पेट्रोल डीजल का, कार्स एंड व्हीकल्स कम हो जाएगी। और 50% जितने सारे व्हीकल्स रहेगा ये बैटरी में चलेगा, इलेक्ट्रिक कार्स बन जाएगी। तो बैटरी जो होता है ये बैटरीज कार्स में, ट्रक में, बसेस में ऐड होगा, फिक्स किया जाएगा, फिर उसको इलेक्ट्रिक में उसको चार्ज किया जाएगा, फिर कुछ घंटा के लिए ये चलेगा। तो इसीलिए ये जो बैटरी बनेगी ये बैटरी क्रिटिकल मिनरल्स में बनती है। ठीक है, तो इसीलिए हर कंट्री, वर्ल्ड में हर कंट्री इसके लिए काम कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री जो है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टेस्ला, अमेरिकन कंपनी है। तो चाइना, अमेरिका एंड नॉर्वे 3 कंट्री है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स एंड व्हीकल्स का वहाँ चलने लगा है। इंडिया में भी करीब 10 कंपनी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और टाटा और आपका महिंद्रा जैसा कंपनीज ऑलरेडी बना चुके हैं, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बना चुके हैं। तो आने वाले दिनों में जितने सारे कार्स होता है हैवी एंड लाइट व्हीकल्स में ये बैटरी फिक्स किया जाएगा और उसके इलेक्ट्रिक के ऊपर चलेगा। इलेक्ट्रिक में उसको चार्ज करने के बाद वो कुछ घंटे के लिए चलेगा, तो उसके पेट्रोलियम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो ये होते हैं आपका, जैसा कि लिथियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया, और आपके बहुत सारे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ग्राफाइट हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ये जो मिनरल्स बता दिया, ये प्रोडक्ट क्या होता है, बैटरी में यूज होता है। ठीक है, तो आजकल सबसे ज़्यादा ये बैटरी बनाता है ताइवान बनाता है, चाइना भी बनाता है, लेकिन ताइवान सबसे ज़्यादा इस काइंड ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व रखता है और सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व उसके पास है कोबाल्ट। लिथियम एंड कोबाल्ट ये 2 क्रिटिकल मिनरल्स है जो अदा करके जो बैटरी बनता है। तो आने वाले दिनों में यह बहुत ज़रूरत पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि दुनिया में सब लोग गाड़ी में यूज करेगा, बैटरी यूज होगा, मोबाइल में, कंप्यूटर में, सब जगह में ये बैटरी वगैरह यूज होगा, इलेक्ट्रिकल
कार्स के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, आपका मोबाइल का चिप के लिए, आपका जो लैपटॉप का जो बैटरी के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर एनर्जी हो गया। ये फ्यूचर एनर्जी के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ कंट्रीज इन अफ्रीकन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट करके इंडिया में इस काइंड ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बनेगी, ताकि इंडिया में एनर्जी का कमी न हो। ठीक है, जैसे कि आपने अभी सुना होगा 2 साल से जो वार चल रही है, रशिया एंड यूक्रेन का वार चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया रशिया से इंपोर्ट किया, पेट्रोलियम इंपोर्ट किया। इसीलिए हमारा देश में, इंडिया में जितने सारे जो दर दाम प्राइस जो इंक्रीज़ नहीं हुआ, प्रोडक्ट का जो प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ। बाकी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में जितने सारे प्रोडक्ट का जो उसका प्राइस है आगे बढ़ गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, क्योंकि पेट्रोलियम एक्सपेंसिव हो गया, पेट्रोल कम हो गया, इसलिए उनका देश में भी ये इन्फ्लेशन आ गया, हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया। तो जब पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा, पेट्रोलियम डीजल का दाम बढ़ेगा, तो उस देश का हर एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट का दाम डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले 20 साल इनिशिएटिव लेकर सोच के ये कदम बढ़ाया है कि आने वाले 20 साल तो चल जाएगा। पेट्रोलियम तो है फिलहाल रशिया से इंपोर्ट हो रहा है, वेनेजुएला से इंपोर्ट होगा, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट हो रही है। तो नेक्स्ट 20 साल के बाद क्या होगा, पेट्रोलियम का दाम बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए अभी ये जो फ्यूचर एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स का फ्यूचर एनर्जी है, अलग अलग कंट्री के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इंपोर्ट करने वाला है। और उन कंट्री में जितने सारे माइंस है, वो माइंस इंडियन गवर्नमेंट लीज लेने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, तो उनके पास काफ़ी सारे क्रिटिकल मिनरल्स है। ऑस्ट्रेलिया के पास है, चाइना के पास भी है, रशिया के पास काफ़ी है, एंड अफ्रीकन कंट्री एंड आपका लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो अफ्रीकन कंट्री में कौन सा कंट्री है जहाँ पर इस टाइप का क्रिटिकल मिनरल्स है? तो ये है आपका, जैसा कि अफ्रीकन कंट्री में आपका जैसा बताएगा मोजाम्बिक के पास ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका के पास ज़्यादा है, कोंगो है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे है, मलावी है, कोत दीवोर और जिम्बाब्वे, ये जो कंट्रीज़ बता दिया, ये कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स है। और लैटिन अमेरिकन कंट्री में ब्राज़ील, उरुग्वे, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पेरू, चिले, ये जो कंट्रीज़ बता दिया, ये कंट्रीज़ के पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्रिटिकल मिनरल्स है। तो जितने देश बता दिया, इन्हीं देशों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है और कुछ होने वाला है। आने वाले दिनों में इन देशों में काफ़ी सारे इस क्रिटिकल प्रोडक्ट का माइंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर लीज लेके उसको एक्सप्लोर करने वाला है। और कुछ कंट्री से ये क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट करने वाला है। अगर आप इस टाइप का क्रिटिकल मिनरल्स में इंटरेस्ट रहते हो और आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन देश में जाकर इन्वेस्ट करके वहाँ का माइनिंग कर सकते हो। वहाँ का गवर्नमेंट से जो वहाँ का जो खदान है, मिनरल्स का खदान है, पहाड़ी है, वहाँ पर आप लीज लेकर ये माइनिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। जैसा कि अभी जो आपका एनर्जी कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा है आपका रिलायंस बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ द एनर्जी सेल करके, पेट्रोलियम सेल करके। तो अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो क्रिटिकल मिनरल्स का नाम बता दिया, लिथियम बता दिया, कोबाल्ट बता दिया, ग्राफाइट बता दिया, इस टाइप का आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। जितने सारे देश बता दिया, लैटिन अमेरिका जा सकते हो, आप रशिया जा सकते हो, चाइना जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, अफ्रीकन कंट्री जा सकते हो। इन्हीं कंट्री में जाकर आपका माइनिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में आप काफ़ी पैसा बनाकर आप रिच बन सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोज़ लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।